Good morning students. Welcome back to online classes Vakadiawal Vidya Niketan. In previous class we have completed the history of the clothes. Now today we are going to with the question answer of chapter 3rd fiber to fabrics. Now let's start. First question है classify the following fibers as natural और synthetic. ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो नेचुरल हैं और ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो सिंथेटिक है. नेचुरल फाइबर्स अपन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द नेचर, प्लांट और एनिमल्स. सिंथेटिक फाइबर्स दीज आर मैन मेड फाइबर्स, दीज आर नॉट नेचुरल्स. तो देखिए कौन कौन से फाइबर्स अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं. देखिए नायलॉन है, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, ये अपन को दे रखे हैं. इनमें से क्लासीफाई करने हैं कि नेचुरल कौन से हैं एंड जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कौन से हैं. तो देखिए अपन करते हैं इनको. नायलॉन जो होता है अपन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पहले अपन को क्या लिखने हैं, नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स इनमें से कौन कौन से हैं. देखिए वूल है, किससे अपन को ऑब्टेन्ड होता है, फ्रॉम द शीप, है ना, एनिमल्स, तो ये नेचुरल. कॉटन फ्रॉम द प्लांट्स, तो ये भी नेचुरल. सिल्क फ्रॉम द इंसेक्ट, है ना. और जूट प्लांट जो है वो भी एक प्लांट है जिससे अपन को फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं. तो देखिए वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क, दीज आर द नेचुरल फाइबर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. फिर है सिंथेटिक फाइबर्स. तो देखिए सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन जो है वो मैन मेड है और पॉलिस्टर, ये भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं, केमिकल से मिलकर इनको बनाया जाता है. तो ये सिंथेटिक फाइबर्स है, नायलॉन और पॉलिस्टर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द ट्रू और फॉल्स. ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको अपन को बताना है कि ट्रू है और फॉल्स है. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. अपन ने बहुत बार अपन ने देख लिया कि फाइबर जो होते हैं, है ना, फाइबर्स, इनसे यार्न बनते हैं और यार्न से क्या बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं, है ना. तो ये स्टेटमेंट क्या है कि यार्न किससे बन रहा है, फाइबर से. तो बिल्कुल सही है, फाइबर्स आर मिक्स्ड एंड मेड द यार्न. तो यार्न बन रहा है फाइबर से, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. चलिए नेक्स्ट, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स. फाइबर्स बनते हैं तो स्पिनिंग प्रोसेस नहीं होती, वो क्या होती है, स्पिनिंग प्रोसेस होती है जब फैब्रिक्स बनते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जूट इज कवरिंग ऑफ कोकोनट. जूट जो है वो कोकोनट की कवरिंग होती है. तो ये भी क्या है, फॉल्स है. जूट तो एक क्या होता है, एक आइसोलेटेड प्लांट होता है जिसकी स्टेम से अपन जूट फाइबर ऑब्टेन करते हैं. चलिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. तो कॉटन जो बॉल होती है, फ्रूट बॉल होती है, कॉटन बॉल, उससे सीड्स को क्या करना, सेपरेट करना, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग. तो ये क्या है, ट्रू है. गिनिंग इज द प्रोसेस, इट इज द रिमूविंग ऑफ सीड्स फ्रॉम द कॉटन. तो ये एकदम सही है. गिनिंग जो होती है वो फ्रूट से सीड्स को अलग करना या कॉटन से अलग करना होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. वीविंग से अपन क्या बनाते हैं, फैब्रिक के पीसेस बनाते हैं. तो ये भी क्या है, ट्रू है. वीविंग जो अपन ने बोला था कि जो यार्न होते हैं उनको टुगेदर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो अपन को क्या मिलता है, फैब्रिक्स मिल जाते हैं, पीस ऑफ फैब्रिक्स मिलते हैं. फिर नेक्स्ट है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट. सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेन्ड होता है, फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, इंसेक्ट, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. इसमें लिखा हुआ है कि ये प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, तो नहीं, ये सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क इंसेक्ट और सिल्क वॉर्म. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना. फिल इन द ब्लैंक्स देखनी है. देखिए प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स एंड अब प्लांट फाइबर है, वापस कितनी बार वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आंसर में.
प्लांट फाइबर्स है किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, कॉटन से, और एक को क्या है, जूट है, ये प्लांट फाइबर्स है, ठीक है। फिर है एनिमल फाइबर, वापस वही है, सिल्क है, इंसेक्ट से अपन को ऑब्टेन होता है, वूल है वो शीप से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं जिनसे कॉटन और अपना जूट जो है अपन को ऑब्टेन्ड होता है। तो कॉटन किससे होता है भाई, कॉटन प्लांट है उसका फ्रूट होता है उससे, और जूट जो होता है वो उसका स्टेम, जूट का जो स्टेम होता है प्लांट का उससे जूट है वो ऑब्टेन्ड होता है। आंसर देखिए, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और जूट जो है वो जूट प्लांट होता है उसका स्टेम है उससे अपन को ऑब्टेन्ड होता है। तो कॉटन प्लांट किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है, फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 आइटम्स आर मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर हैं जो फ्लैक्स होते हैं कोकोनट फाइबर, उनसे कौन से आइटम्स बनाए जाते हैं। तो आइटम्स मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर्स आर बैग्स एंड रोप्स, बैग्स बनाते हैं और रोप्स जो होती हैं रस्सियाँ वो कोकोनट फाइबर से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर। तो क्या होती है भाई, फाइबर से क्या बन रहे हैं, यार्न, तो इट इज नोन एज स्पिनिंग प्रोसेस। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्पिनिंग प्रोसेस है उसको बताना है। मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनते हैं तो इट इज नोन एज स्पिनिंग प्रोसेस। देखिए आंसर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर टू यार्न, फाइबर्स को कन्वर्ट करना यार्न में इज नोन एज स्पिनिंग प्रोसेस। तो इसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर्स को इंटरमिक्स करके, ट्विस्ट करके, ट्विंग करके क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड, इनमें क्या होता है, फाइबर्स को ड्रॉन किया जाता है और उनको ट्विस्ट करके उनको थ्रेड से स्टिच किया जाता है, विच इज ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और वो एक साथ जब फाइबर्स मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, वो यार्न बनाता है। यही प्रोसेस है वो अपन किसको कहते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होती है, मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो अपन ने चैप्टर 3 के करे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।